प्रणाम माता। क्या बात है, किस बात पर अश्रु बहाए जा रहे हैं? देखो ना श्रीनिवास, विदाई के बारे में सोचकर सभी कन्याएं कितनी भावुक और दुखी हो रही हैं। भार्गवी तो अपने कक्ष में जाकर रो रही है। आप इन देवियों को संभालिए, मैं भार्गवी को संभाल के आता हूँ। जब तुम्हारे नेत्रों में अश्रु देखता हूं तो ऐसा लगता है मानो जैसे संसार से मुस्कान कहीं लुप्त हो गई है। हम युवकों के लिए सब कुछ कितना सरल होता है, नहीं? विवाह के मंडप में जाओ, बैठो, फेरे लो, वधू के साथ पुनः घर लौट कर आओ, बस। किंतु किसी कन्या के लिए एक ही क्षण में समस्त जीवन परिवर्तित हो जाता है। विदाई के समय अपने माता पिता, अपना घर, अपना परिवार, अपनी स्मृतियां, अपनी सखियां, सबको छोड़कर चले जाना पड़ता है। प्रेम, भावनाएं, सब कुछ। फिर एक नए जीवन का आरंभ होता है, एक नए घर में, नए लोगों के साथ। तुम कन्याएं कितने साहस के साथ सब कुछ संभाल लेती हो। अपनी इस पीड़ा को अपने अश्रुओं से बहाती हो, इस पीड़ा को पी जाती हो, फिर निश्चय करती हो कि मेरा ये नया संसार, मेरा ये नया घर, ये मेरा अपना है और इस नए घर में मैं आनंद और मंगल की वर्षा करूंगी। महान हो तुम। सत्य कहूं तो पुरुष ये कार्य कभी कर ही नहीं पाएंगे और इसीलिए एक पुरुष को एक स्त्री की आवश्यकता होती है। और इस महान त्याग के लिए जो हर स्त्री करती है, और इसीलिए तुम्हें सभी स्त्रियों को मैं नमन करता हूं। कब तक ऐसे मुंह लटका के बैठे रहोगे? भला विवाह की तैयारियां ऐसे होती हैं? प्रणाम। राजकुमारी, आप कहा था ना कि जब भी मन करेगा तभी आ जाऊंगी। क्या हुआ, आप सब इतने भावुक क्यों हैं? विद्या, क्षमा कीजिए राजकुमारी। अरे, इसमें क्षमा की क्या बात है? तुम ये बताओ कि रो क्यों रही हो? क्या हुआ? विदाई के बारे में सोचकर इनके अश्रु ही नहीं रुक रहे हैं। मैंने समझाने का कितना प्रयास किया, परंतु मुस्कान से तो जैसे ये सब लोग रूठ ही गए हैं। वहां भार्गवी अपने कक्ष में रो रही है। श्रीनिवास उसे समझाने गया है, परंतु वो माने तब ना। अब तो रोना बंद कर दो भार्गवी, शांत हो जाओ। ऐसे कैसे रोना बंद कर दूं? पीड़ा पहुंची है मन को, इसलिए ये अश्रु बह निकले। जब मन शांत होगा तभी ये रुकेंगे ना। समझता, लेकिन तुम्हारे मन को शांत करने के लिए तो कुछ करना होगा। ये शंख बड़ा दुर्लभ है, कान पे लगा के इसकी ध्वनि सुनो, सागर की ध्वनि सुनाई पड़ेगी।
इस शंख को अपने कान पे लगाओ, सुनो क्या ध्वनि सुनाई देती है। इस ध्वनि ने तो सत्य में मेरा मन शांत कर दिया। किंतु तुम्हें कैसे ज्ञात है कि इससे मेरा मन शांत हो जाएगा? मन तो शांत होना ही था, क्योंकि सागर की लहरों से हमारा विशेष संबंध जो है, बस यूं समझ लो तुम्हारे मन ने मेरे मन को बता दी। अब मैं उसे समझाती हूँ। भार्गवी मेरी सखी है ना, मैं मना लूंगी उसे। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसके कक्ष में जा सकती हूँ? अरे राजकुमारी, अवश्य, इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है। भार्गवी का कक्ष किस ओर है? भीतर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी हमारा विवाह होगा, तुम्हें अपने परिवार से दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम उनके साथ ही रहोगे। और मेरे तो वैसे भी माता पिता इस संसार में नहीं है, तो मैं तुम्हारे परिवार को ही अपना मान लूंगा। अब तो कोई समस्या नहीं है ना? सत्य में तुम कितने अच्छे हो श्रीनिवास। बिना मेरे कुछ कहे मेरे मन की बात, मेरा हर दुख जान लेते हो। वैसे तुमने उचित ही कहा था कि तुम्हें आत्मनिर्भर होने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जानते हो, मैंने माँ बाबा को बात करते हुए देखा हमारे भविष्य के विषय में। यदि मेरा तुम्हारे साथ भविष्य होगा तो कैसा होगा? तुम प्रयास कर रहे हो ना? कोई बात बनी? हाँ, वो बात तो राजकुमारी, आप यहाँ भीतर आइए। क्या बात है श्रीनिवास? ऐसा क्या समझा रहे थे जिसके लिए तुम्हें इस प्रकार एकांत में आकर बात करने की आवश्यकता पड़ी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। वो माता जी ने मुझे बताया कि भार्गवी थोड़ी दुखी है, अपने कक्ष में बैठ के रो रही थी, तो मैं उसे समझाने आया। विदाई को लेकर थोड़ी दुखी हो गई थी वो। अच्छा, अभी तक विवाह की बात भी नहीं हुई और तुम विदाई को लेकर भावुक हो रही हो भार्गवी? मुझे देखो, मेरे तो स्वयंवर की बात चल रही है, मुझे कोई समस्या नहीं है इस बात से। मैं तो सब कुछ छोड़ने के लिए सज्ज हूं, अपने पिताश्री को, इस राज्य को, यहाँ तक कि अपनी सखी सहेलियों तक को त्याग करने के लिए तत्पर हूं। सब कुछ इसलिए ताकि मैं उस व्यक्ति से विवाह कर सकूं जिसे मैं प्रेम करती हूं। फिर चाहे वो कोई राजा हो, कोई व्यापारी हो, या फिर श्रीनिवास की भांति कोई नर्तक ही क्यों ना हो।